मानसून के सीजन में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तड़ित चालक लगाए जाने एवं आकाशीय बिजली से मरने वाले लोगों के परिजनों को निश्चित राशि दिए जाने के संबंध में संसद बजट सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने किया सरकार से सवाल। सांसद डॉक्टर सोलंकी ने संसद अपने उक्त सवाल के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि दुनिया में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से हो रही है और हर सेकंड में 40 बार अर्थात दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरती है। जहां तक भारतवर्ष की बात है, आकाशीय बिजली की घटनाओं की शुरुआत प्री मानसून के दौरान होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से लगभग 10,000 से 15,000 लोगों की मृत्यु केवल जून और जुलाई के दौरान होती है, जो कि एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर प्रत्येक गांव में तड़ित चालक की अनिवार्यता एवं आकाशीय बिजली से होने वाली मृत्यु पर मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, जिस पर सहायता राशि निश्चित दी जाने को लेकर सवाल किया है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कंसर्न ओवर डेथ ड्यू टू लाइटनिंग इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मानसून के इस सीजन में आकाशीय बिजली से जान माल की होने वाली हानि के बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, दुनिया में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से हो रही है और आकाशीय बिजली गिरने से हर सेकंड में 40 बार अर्थात दिन में करीब 30 लाख बार बिजली धरती पर गिरती है। जहां भारतवर्ष की बात है, आकाशीय बिजली की घटनाओं की शुरुआत प्री मानसून के दौरान होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की मृत्यु केवल जून और जुलाई के दौरान होती है, जो कि एक चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, कुछ देशों में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या 30 से 35 है। वहीं भारत में यह संख्या 25 से 30 हज़ार लोग प्रतिवर्ष आकाशीय बिजली गिरने से मरते हैं। इसे प्राकृतिक आपदा समझकर हम कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये संख्या और बढ़ सकती है। माननीय सभापति महोदय, आकाशीय बिजली के कारण भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मौतें खुले क्षेत्र में होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मुख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आकाशीय बिजली की दुर्घटनाएं भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। माननीय सभापति महोदय, आकाशीय बिजली गिरने से भारत में हर दिन औसतन 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने के मामले सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा कि शहरों में कभी आकाशीय बिजली नहीं गिरती। उसके पीछे कारण है कि शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आविष्कारित तड़ित चालक शहरों में हर भवन के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन गांव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करता हूं कि आकाशीय बिजली की इस घटना को रोकने के लिए गांव के मजरे, टोले, फलियों को सुरक्षित करने के लिए तड़ित चालक हर गांव में अगर लगाए जाएंगे तो ये घटनाएं रुकेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, चूँकि आकाशीय बिजली से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा गाँवों में होती है, इसलिए यहाँ पर तड़ित चालक लगाया जाना चाहिए। आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों से प्रभावित या पीड़ित परिवार के लिए सरकार द्वारा आपदा के रूप में एक निश्चित राशि घोषित की जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों में ये राशि अलग अलग है, पूरे देश में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर। नमस्कार। आज मैंने राज्यसभा में ध्यान आकर्षण शून्यकाल के दौरान हमारे देश के अंदर और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों और बहनों के लिए आकाशीय बिजली गिरना सबसे ज़्यादा घातक है, और मैंने आज सरकार का और सदन का ध्यान आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों की तरफ आकर्षित कराया। ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तड़ित चालक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि तड़ित चालक लगने से हमारे गरीब भाइयों और बहनों की सुरक्षा हो पाएगी। जिस प्रकार से शहरों में तड़ित चालक लगाकर शहरों की सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी तड़ित चालक लगाकर आकाशीय बिजली गिरने से हम रोक सकते हैं और जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सदन में ध्यान आकर्षण के दौरान शून्यकाल में इस विषय को, इस मुद्दे को उठाया।
डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट बड़वानी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।